अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आसिम कुरैशी आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो भी एक वीडियो वायरल हुई है, आप सबके इल्म में होगा। जो एक ओवरसीज़ बंदा है पार्क्यू लाहौर के सामने खड़े होकर वो एक दुहाई पेश कर रहा है कि जी मेरा एक प्लॉट था जिसका अलॉटमेंट लेटर इन्होंने मुझे इशू किया हुआ है और मेरा प्लॉट कहीं है ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि जी हमारे प्रोसेस में या प्रोसीजर में आपके प्लॉट की मतलब लोकेशन या उसका कोई चीज़ पता ही नहीं है। उस पर मैं दो तीन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा और उसकी बैकअप पे वो किसकी ज़िम्मेदारी बनती है या क्या सिनेरियो हो सकता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले उस अलॉटमेंट लेटर पे रिवर एज का अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ था, उस पर मैं बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ये कहा कि यार ये रिवर एज का सोसाइटी है, ये कोई और है, इसका अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ। खैर मेरे से भी ये बात आगे फैली थोड़ी सी, बट जब मैंने कंफर्म की तो रिवर एज पार्क्यू का पुराना नाम था। पार्क्यू सिटी की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो रिवर एज के नाम से हुई है, और पार्क्यू जो अलॉटमेंट लेटर इशू कर रहा था आज से साल दो पहले पार्क्यू सिटी लाहौर के, वो सारे उस पर रिवर एज लिखा हुआ था। तो पहली बात रिवर एज वाली सबको मैं क्लियर कर दूंगी, ये जो रिवर एज लिखा हुआ है ये पार्क्यू का पहला नाम है, और पार्क्यू के जितने भी एनओसी और जो प्रोसीजर क्लियरेंस हुई हुई है थ्रू जो भी उधर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है लाहौर की, वहाँ से वो रिवर एज सोसाइटी के नाम से। ये दूसरी बात अलॉटमेंट लेटर का प्रोसीजर में आपको बता दूं, आप में से जितने लोगों ने प्लॉट लिए होंगे, जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं और जिनको नहीं मिले, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अलॉटमेंट लेटर तब इशू होता है जब आपका प्रॉपर आपकी किस्तें ख़त्म हो गई हों, उसके बाद दूसरा नंबर आपको प्लॉट नंबर बैलेटिंग में लग चुका हो, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू होता है। तो प्लॉट ऑन ग्राउंड तब भी नहीं मिलता। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है, अगर वो बंदा ओवरसीज से आया था, उसको ये नहीं पता होगा कि यार ये क्या प्रोसीजर होता है। तो अलॉटमेंट लेटर ये प्रोसीजर होता है कि अगर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हो भी जाए, तब भी जब तक सोसाइटी पोजेसन नहीं देती, पोजेसन चार्जेस आप सबमिट नहीं करवाते, तब तक आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होता। आपको पोजेसन मिलती है, फिर आप पोजेसन चार्जेस सबमिट करवा के आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर का ये प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आपको बैलेटिंग में प्लॉट नंबर अलॉट होता है, देन उसके बाद जाके सोसाइटी अनाउंस करती है पोजेसन जिसने लेनी होती है वो जाके अपनी पोजीशन ले लेता है। उससे पहले अलॉटमेंट लेटर ऑल ड्यूज क्लियर करने पे प्लॉट इशू हो चुका होता है, और जो प्लॉट नंबर लगता है वो पार्क्यू का ये सिनेरियो कि 50% जब आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो भी नेक्स्ट बैलेटिंग होती है उसमें आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि अब उस बंदे की बात पे आ जाएं कि वो जो बात कर रहा था, सोसाइटी से जब हमने बात की तो सोसाइटी ने कहा जी ये इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उन्होंने एक्शन ले लिया, इसका जो है वो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, जस्ट एक अलीम खान साहब को बदनाम करने, पॉलिटिकल इसको एक सिनेरियो कह सकते हैं कि एक बंदे ने पॉलिटिकली उसकी अलीम खान साहब से कोई इख्तलाफ हो सकता है जिसकी वजह से उसने ये काम किया। उसके अलावा अगर ये चीज़ केस अगर ये सिंसियर केस है तो आपको एक चीज़ सबको क्लियर कर दूं कि इसमें अलॉटमेंट लेटर उसके बंदे के पास था, प्लॉट नंबर लगा हुआ था। अगर ग्राउंड पे पोजीशन नहीं भी है तो कुछ अर्से बाद पोजीशन मिल जाएगी, वो पोजीशन ले सकता है। अलॉटमेंट लेटर और वो जो बात कह रहा है कि जी अलॉटमेंट लेटर मुझे दिया और पार्क्यू के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये डाटा में मौजूद ही नहीं है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपया किस्तों की सूरत में पार्क्यू में जमा करवाया हो। आपके पास डिफरेंट प्रूफ्स होते हैं, उसकी लेजर्स होते हैं, आपके पास इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट्स होती हैं, आपने अपनी स्टेटमेंट्स निकलवाई होती हैं, आपके पास कंफर्मेशन लेटर मौजूद होता है, तो आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो, ऐसा तो अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो आपके पास डिफरेंट प्रूफ होते हैं, वो आप लाएं, आप कोर्ट में केस करें। लेकिन ऐसा सिनेरियो बनता ही नहीं है कि जब आपके पास सारे प्रूफ और सोसाइटी के जी हमारे पास आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, जब आपने 3 साल की किस्तें जमा करवाई होंगी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास सोसाइटी कह रही हो कि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद, उनके पास आपका रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको एक क्लियर कर दूँ कि ये जो भी स्टंट हुआ है ये एक स्टंट था, एक किसी भी सोसाइटी अब पार्क्यू सिटी के ख़िलाफ़ एक स्टंट था, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन अल्लाह पाक ने इनको हमेशा कामयाब किया। जे ब्लॉक जो कि कहा जाता था साल पहले कि जी उसको कभी पोजीशन मिल ही नहीं सकती और उसका पार्क्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं आ सकता, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो जे ब्लॉक अल्हम्दुलिल्लाह उसको पोजीशन पिछले दिनों अनाउंस हुई है, पोजीशन मिली है। जिन लोगों ने घर बना रहे हैं वो अपने पोजीशन चार्जेस दे के
फर्स्ट मंथ में तो पोजेसन चार्जेस भी नहीं है, वो घर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आगे ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसके बाद गोल्फ स्टेट है, हिल स्टेट है, जिसका अलीम खान साहब ने लास्ट इवेंट में कहा है, उन सबको जगह मिलेगी। और ये मैं आपको अपने वसूख ज़राए की ख़बर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 110% क्लियर है कि पार्कियों के पास ज़मीन है और इतनी है कि वो अगले 3 ब्लॉक भी इस्लामाबाद में डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद का काम करता हूँ। इस्लामाबाद से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती है। और अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मेरा नंबर सेव कर लें, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लिया करें। आपकी कोई क्यूरी हो, आपने कोई प्लाट सेल करना हो, प्लाट परचेज़ करना हो, कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवानी हो, कोई लेजर निकलवाना हो, कोई भी मसला मसाइल हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। मेरा नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से सर्विसेज दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।